हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट की थी पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की सीरीज। किस चीज़ के लिए? सीटेट 2022 के लिए, जो कि कब है आपका? दिसंबर में है। नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अप्रोक्स जो आपको डेट देखने को मिल सकती है वो हो सकता है आपको 6 सितंबर अप्रोक्स सितंबर आपको अप्रोक्सली देखने को मिल जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको CTET.nic.in पर एक्टिव रहना है। ठीक है, CTET.nic.in पर एक्टिव रहना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है सीटेट की, आप लोग अच्छे से जानते ही हो। यहाँ पर जो अपडेट आपको देखने को मिलती है बुलेटिन बोर्ड पे, वो सबसे ऑथेंटिक रहती है। ठीक है, तो अप्रोक्स आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे वो 6 सितंबर को देखने रूल्स आए हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पर आपकी ऑल अपडेट यानी कि जितनी भी आपकी ईवीएस की प्रीवियस वीडियोज़ हैं या आने वाली वीडियो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। कौन सी क्लास से हम कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हो, ईवीएस में आपको एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 की बुक से पढ़ना होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़, यानी कि क्लास 3, 4 और 5 क्लास में जो भी ईवीएस के क्वेश्चंस आपको सीटेट में पूछे जाते हैं उनका हम एक निचोड़ कर रहे हैं नोट्स के थ्रू। जिसमें आज, जैसा कि आप जानते हो, आपका है चैप्टर नंबर 3। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है पेड़ पौधे तथा बीज, यानी कि ट्रीज एंड प्लांट्स एंड सीड्स। ठीक है, कि कौन कौन से पेड़, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं और कौन कौन से बीजों के बारे में सीटेट में आपसे पूछा जाता है। आज ये है आपका पार्ट 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए न्यू वीडियोस का आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि जो भी न्यू अपडेट होती हैं, जो भी न्यू वीडियोस आती हैं, उसका आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ देखने को मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और स्टूडेंट्स, आप लोग ना वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही वीडियो को पूरा देख रहे हो। आपके लिए ही मैं ये सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ। न्यू अपडेट्स हैं, न्यू चैप्टर्स हैं जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब ना भी कीजिए, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिए और खुद भी वीडियोस को पूरा देखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं पेड़ और पौधे यानी कि ट्रीज एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पेड़ और पौधे क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं? पेड़ और पौधे का जो ये कॉन्सेप्ट है सीटेट में क्यों दिया गया है? देखिए, हमें बच्चों को क्या बताना है कि पेड़ और पौधों के लिए बच्चों को क्या करना है? जागरूक करना है। पेड़ और पौधों को लेकर के बच्चों के अंदर हमें क्या कराना है? समायोजन कराना है कि बच्चे जो है ना, वो पेड़ पौधों के लिए क्या हो जाए, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है, ताकि बच्चे क्या करें? पेड़ और पौधों से भी प्यार करना शुरू करें। तो देखिए क्या कह रहा है, पेड़ और पौधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो हमें किस चीज़ से मिलती है? पेड़ और पौधों से मिलती है। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण कर लेता है? पेड़ और पौधे। भोजन के रूप में भी हम पौधों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम एज अ फूड हम उनका यूज़ करते हैं। पौधों से प्राप्त फल, फूल तथा लकड़ी हमारे वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी है। हमें पौधों से क्या मिलते हैं? फल भी मिलते हैं, बहुत सारे फूल भी मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे फूल भी हैं जो अलग अलग जगहों पर उनका भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और लकड़ी का इस्तेमाल तो देखिए बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। घर में फर्नीचर के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल में जिन बेंचेस पे बच्चे बैठते हैं वो भी किससे बनी होती है? लकड़ी से। तो लकड़ी का इस्तेमाल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन के लिए जो कि बहुत ही उपयोगी है। यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर भी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाते हैं, जिनसे उसका जीवन यापन होता है। जिनसे क्या होता है? उनका जीवन यापन होता है। तो क्या है, पेड़ पौधे न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।
पेड़ पौधे हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, अब क्या है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? पॉल्यूशन बढ़ने का कारण क्या है? पेड़ पौधे ना होना। लोगों ने क्या कर दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, घर बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है। आपने देखा होगा, जब छुट्टियां पड़ती है, वेकेशंस होते हैं, तो लोग हिल स्टेशन जाते हैं, ठीक है, नैनीताल जा रहे हैं या पहाड़ी इलाके पे जा रहे हैं। वहाँ क्यों जाना पसंद करते हैं? तो क्यों? क्योंकि वहाँ आज भी ग्रीनरी है, वहाँ आज भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ का जो वातावरण है बहुत स्वच्छ होता है। सांस लेना यहाँ पर ऐसे मुश्किल है, वहाँ पर बहुत आसान है। इसलिए क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण को दूषित होने से भी बचाते हैं, यानी कि पॉल्यूशन से भी हमें कौन बचाता है? ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से ये हमें पेड़ और पौधे का कॉन्सेप्ट सीटेट में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पौधों की विशेषताएं। अब अलग अलग पौधों की क्या विशेषताएं? सबसे पहला कि पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो क्या होता है, जब हम पौधों को पानी देना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पौधे या हो पेड़ दोनों ही क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें पानी देंगे तो पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण से भोजन भी बनता रहेगा। तो इस चीज़ से हम बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, तो बच्चे क्या है, इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो आप क्या करें, अपनी क्लास के बच्चों को ग्राउंड में ले जाएं और वहाँ पर एक छोटा सा पौधा उनके सामने उनसे मिल करके लगवाएं। अब क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है क्यों दिया गया है पेड़ पौधों का, अब क्या है, बच्चे वो खुद जब उस पेड़ को लगाएंगे तो उनके अंदर जागरूकता बढ़ेगी उस चीज़ को जानने के लिए कि अब हमने ये छोटा सा पौधा लगाया है तो अब ये कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। क्या होगा, 1-2 दिन बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब आप उन्हें बताओगे कि अगर आप इनमें पानी दोगे तो ये बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर क्या होगी, उत्सुकता होगी। बच्चे ऑटोमेटिकली, आप कहोगे भी नहीं ना कि उन्हें पानी दो, तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें पानी देंगे। इसीलिए क्या है कि बच्चों के साथ आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल यानी कि रियल प्रैक्टिकल करके अगर बच्चों को चीज़ें समझाई जाएंगी तो वो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्टार्ट करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किस चीज़ में? पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आपने देखा होगा पत्तियों के अंदर वो जो हरे हरे रंग होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से। याद रखना, एक नंबर आपको यहीं से बन जाता है। फिर देखिए, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, यानी कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, पौधे की दोनों ही चीज़ों का यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। यहाँ पर आपका ये विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर, उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो कि आपको सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण पेड़ व पौधे। ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको क्लास 5th की बुक्स में मोस्टली देखने को मिलेंगे, किसके? पेड़ और पौधों के, ठीक है। तो हम क्लास 5th, 4th और 3rd तीनों ही क्लास की बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड, वो मैं सारे आपको 1 बाय 1 आगे डिस्कस करती चलूँगी, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले किस पेड़ व पौधे की बात की गई है। तो पहला है शिकारी पौधे, ठीक है। शिकारी पौधे जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा पौधा जो चीज़ों का शिकार करता है। अब किन चीज़ों का शिकार करता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। शिकारी पौधे को दूसरा नाम क्या होता है? कीटाहारी पौधा। और इसका जो फेमस नाम है वो क्या है? निपेंथिस, जिससे आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है निपेंथिस पौधे की, यानी कि शिकारी पौधे की विशेषताएं क्या है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे,
कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। जैसा कि अभी हमने नाम से समझ में आया कि शिकारी पौधे का मतलब कि किसी चीज़ का शिकार करना, तो निपेंथिस पौधा यानी कि शिकारी पौधा किन किन चीज़ों का शिकार करता है, तो वो चूहों का, मेंढकों का, कीड़े मकोड़ों का और छोटे जीवों का शिकार करता है। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस ऐसा पौधा है जो चीज़ों का शिकार करता है, यानी कि चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है, उनमें सबसे फेमस कौन सा पौधा है, वो है निपेंथिस पौधा। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सीटेट में इससे रिलेटेड देखने को ही मिलते हैं। तो निपेंथिस पौधा कौन सा है, जो शिकारी पौधा कहलाता है, जो चीज़ों का शिकार करता है, किन चीज़ों का, चूहों का, मेंढकों का, कीड़े मकोड़ों का और छोटे जीवों का, वो क्या करता है, शिकार करता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि निपेंथिस पौधा, शिकारी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। इसकी इम्पॉर्टेंस यही है, निपेंथिस सबसे ज़्यादा इसका मशहूर नाम है, चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और अन्य जीवों का शिकार करता है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जगहें याद रखनी है। सीटेट में 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, अपने हर एक मार्क को गेन करना है। तो याद रखना है, निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। इसकी और कौन सी विशेषता है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। यानी कि जो शिकारी पौधा है, हमने पढ़ लिया चूहों का, मेंढकों का, कीड़े मकोड़ों का या अन्य छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। निपेंथिस नाम है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। लेकिन इस पौधे की खासियत क्या है, तो क्या है, जो ये पौधा है वो लंबे घड़े आकार का दिखता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है और क्या है, घड़े में से एक खास खुशबू यानी कि एक खुशबू निकलती है जिसकी वजह, उस खुशबू की वजह से क्या होता है, कीड़े मकोड़े इस पौधे की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निपेंथिस पौधा इसे कहते हैं, ये देखिए लंबे घड़े आकार का है और उस ऊपर क्या है, पत्ती वाला ढक्कन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक मक्खी है जो कि इस पौधे पर आके बैठी है। ठीक है, किस वजह से, खुशबू की वजह से, और ये झट से इसको खा जाएगा यानी कि इसका शिकार कर लेगा। तो निपेंथिस पौधा होता है जो शिकारी पौधा कहलाता है, लंबे घड़े आकार का होता है जिसके ऊपर ढक्कन कैसा होता है, पत्ती के जैसा होता है और क्या करता है, ये एक खुशबू निकलती है खास तरीके की जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके ऊपर खींचे चले आते हैं। आगे देखते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, खुशबू की वजह से क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और अन्य जीव इसकी खुशबू की वजह से इसके ऊपर तक पहुंचते हैं और अंदर वो ऑटोमेटिकली फंस जाते हैं और जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते और यह उनका शिकार कर लेता है। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। निपेंथिस पौधा यानी कि शिकारी पौधे का दूसरा नाम, जो सबसे फेमस नाम है, वो क्या है, निपेंथिस। इसके अलावा अगर आपको सीटेट में घटपर्णी पौधे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो भी निपेंथिस पौधा है। कौन सा, शिकारी पौधा। तो निपेंथिस पौधे को शिकारी पौधा भी कहा जाता है और घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है आपका क्रूटोन पौधा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है ये आपका, फर्स्ट हमने पढ़ लिया निपेंथिस पौधा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया भी क्रूटोन पौधा, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए, ये होता है क्रूटोन पौधा। जैसे निपेंथिस पौधे की अलग अलग विशेषताएं थी, क्रूटोन पौधे की सबसे मेन विशेषता क्या है कि जो इनकी पत्तियां होती हैं वो रंग बिरंगी होती हैं। देखो, आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि जो क्रूटोन पौधे होते हैं इनकी खासियत क्या होती है कि जो इस पौधे की पत्तियां होती हैं वो कलरफुल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी अब डिटेल देखते हैं क्या कह रहा है ये पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। यानी कि जो क्रूटोन पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन की दशा को बताते हैं, यानी ये एक तरह का सिग्नल देते हैं। अब किस तरीके का सिग्नल देते हैं वो देखते हैं। क्रूटोन पौधे क्या करते हैं, क्रूटोन पौधों के पत्ते रंग बिरंगे होते हैं, जो कि अभी आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। तो क्रूटोन पौधे की सबसे खासियत क्या है कि जो इसके पत्ते होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं।
इस पौधे की जड़ जमीन के अंदर तक नहीं होती है। इसकी दूसरी खासियत क्या है कि जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा अंदर तक नहीं होती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती है। जब मिट्टी को पानी देना, हम पौधे को पानी देना बंद कर देंगे तो मिट्टी सूखने लग जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब मिट्टी इस पौधे में क्या होता है कि जब मिट्टी सूखने लगती है तो पौधे भी सूखने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, यानी कि जो पौधे हैं उसकी पत्तियां झड़ने लगती है, जिससे कि क्या होता है कि मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। यह एक प्रकार का सिग्नल है। तो क्रोटोन पौधे की विशेषताएं क्या है कि जो इसकी पत्तियां होती है वो रंग बिरंगी होती है, जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं, मिट्टी सूखने लगती है तो पत्तियां भी सूखने लगती हैं और अपने आप ही झड़ने लगती हैं। तो पता चल जाता है कि मिट्टी क्या है, सूख रही है, और यही इस प्रकार एक तरीके का सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तानी ओक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर पेपर, यानी कि हर साल सीटेट के पेपर में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो कौन सा है वो? रेगिस्तानी ओक। थर्ड है आपका रेगिस्तानी ओक। फर्स्ट हमने पढ़ा निपेंथीस, सेकंड हमने पढ़ा क्रोटोन पौधा। अब आपने दो पौधे ऐसे पढ़े जो आपने आज तक शायद नहीं पढ़े होंगे। सीटेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने अभी वो चीज़ें पढ़ी होंगी, और दोनों की अपनी अलग अलग खासियत है। अब थर्ड देखते हैं रेगिस्तानी ओक की क्या खासियत है। आगे बढ़ते हैं। तो रेगिस्तानी ओक की बात कर रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। तो एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है और ऑप्शन में आपको 4 से 5 ऑप्शन दे देता है, और इनमें से आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखते हैं इस पेड़ की खासियत क्या है। इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं। यह पेड़ इतना ऊंचा होता है जितनी लंबी हमारी कक्षा की दीवारों की ऊंचाई होती है। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी होंगी। यानी कि जो ये रेगिस्तानी ओक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस पेड़ की खासियत क्या है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो तो कम होती हैं, इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो इसने बताया एग्जाम्पल में कि जितनी हमारी कक्षा की दीवार है उतनी ऊंचाई होती है इस पेड़ की, और जड़ें तो बहुत ज़्यादा अंदर तक गहरी होती हैं। अब देखिए, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में 30 मीटर गहरी होती है, यानी कि 30 मीटर गहरी होती हैं ज़मीन के अंदर। अब इन्होंने एग्जाम्पल में देखिए बता रखा है, यदि हम 30 पेड़ों को ज़मीन पर लाइन से लिटा दें, इसकी जड़ें इन 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर होगी। यानी कि एक 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 ऐसे करके अगर हम 30 पेड़ों को लगा दें तो अंदाज़ा लगाओ कि जड़ें कितने अंदर तक आपको ज़मीन के अंदर देखने को मिलेंगी इस पेड़ की। ठीक है, तो इस पेड़ की सबसे पहली खासियत क्या है कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। पत्तियां बहुत कम होती है लेकिन पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में 30 मीटर से भी गहरी होती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें गई हुई होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ये पिक्चर। देखिए, ये जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी लंबी दिखा रखी है, लेकिन जो पेड़ पर पत्तियां हैं उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो कि कितनी कम है। क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? कम है, लेकिन जो पेड़ की लंबाई है वो ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है? रेगिस्तानी ओक। अब आप देखिए, इसकी जड़ें आपको बाहर कितनी दिखाई दे रही हैं और ये कहाँ से निकल रही हैं? ज़मीन के अंदर से। तो आप खुद अंदाज़ा इस पिक्चर से लगा सकते हो कि इसकी जो जड़ें हैं, यानी कि रेगिस्तानी ओक पेड़ की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर कितनी ज़्यादा गहरी होंगी। ठीक है, अब इन जड़ों का ज़्यादा गहरा होना एक अपने आप में क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये क्यों होते हैं। आगे देखते हैं कि ये जड़ें इतनी अंदर तक क्यों जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी उन जड़ों तक नहीं पहुंच जाता। इस पेड़ की खासियत क्या है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर तक होती हैं। क्यों? उतनी अंदर तक जाती हैं जब तक उन जड़ों के तनों में क्या हो? पानी इकट्ठा ना हो जाए। यह पानी कहाँ इकट्ठा होता है? पेड़ के तने में जमा हो जाता है, और इस इलाके के लोगों को इस बात की पूर्ण जानकारी होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो इसकी जड़ें हैं, यानी कि रेगिस्तानी ओक पेड़ की जो जड़ें हैं जो कि ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि वो इतनी गहराई तक जाती हैं कि जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो उस पेड़ के तने में इकट्ठा हो जाए, और वहाँ के लोग, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं, उनको भी ये पता होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, ये है उस रेगिस्तानी ओक पेड़ का तना, और देखिए यहाँ पर आपको एक पानी की बूंद नज़र आ रही है। तो वो जो जड़ें जो हैं पेड़ की, वो बहुत अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है ज़मीन के अंदर का, वो उन पेड़ों के तनों में इकट्ठा हो जाता है, जो कि आपको इमेज से समझ में आ रहा है। ठीक है, इमेज से समझ में आ रहा होगा आपको, ये पानी की बूंदें देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट है ये आपका, जब इस इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या पानी बिल्कुल ही नहीं रहता, तब वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस पेड़ के तने में इकट्ठा हुए पानी का इस्तेमाल करते थे। ये लोग इस पेड़ के तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते थे। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये रेगिस्तानी ओक पेड़, कितना इम्पॉर्टेंट है ये पेड़ वहाँ के लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए ये कितना ही एक यूज़फुल है। उस पेड़ की कितनी अहमियत होगी वहाँ पर इस पेड़ की। तो देखिए, पहला तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ठीक है, जड़ें बहुत ज़मीन के अंदर होती हैं, वो जड़ें इतनी अंदर तक जाती हैं जब तक कि जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो उनके तनों में इकट्ठा ना हो जाए। और ऑस्ट्रेलिया के लोग जब वहाँ पर पानी की कमी होती है या पानी ना के बराबर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस पेड़ के तने में पतला पाइप डाल करके पानी को निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक ये तीनों ही पेड़ों की विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। देखिए बहुत क्लियरिटी से मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो आप इनका एसेस लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, और आगे दिसंबर में जब आपका पेपर हो उससे पहले एक बार रिकॉल कीजिए। बार बार वीडियोस देखने से अच्छा होगा कि आप एक बार देखिए नोट्स बना लीजिए, इससे क्या होगा, आपके पास एक ऑथेंटिक मैटर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स के लिए मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप खुद उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीची के पेड़। लीची के पेड़ से आप समझ गए होंगे कि आपने अगर मधुमक्खी वाला चैप्टर पढ़ा है, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें आपने लीची के पेड़ में बात की थी हमने कि जो लीची के पेड़ होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, मधुमक्खी पालन का कार्य किया जाता है। अब लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में, जहाँ पर क्या करते हैं लोग, मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी महीने में। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी महीने में खिलते हैं। और लीची के फूल क्या है, मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलक्रो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वेलक्रो का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टल ने सन 1948 में किया। तो एक नंबर में आपका देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, तो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टल ने कब किया था, सन 1948 में किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेलक्रो क्या है। आपने देखिए ऐसी सैंडल देखी होंगी जिसमें आपको इस तरीके के चेपी वाले सैंडल देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत आपने मार्केट में भी देखी होगी, ऐसे करके आपको एक चेपी वाले सैंडल होते हैं जिसमें अगर आप हटाते हो तो चरचर की आवाज़ आती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेलक्रो कहते हैं, जिसका आविष्कार स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टल ने सन 1948 में किया है। कि वेलक्रो का आविष्कार तो जॉर्ज मैस्टल ने सन 1948 में किया, लेकिन किस तरीके से उसको आइडिया आया वो देखते हैं। एक दिन जॉर्ज मैस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगा। ठीक है, वो बीज क्या थे, वो वेलक्रो के बीज थे। जो वेलक्रो का पौधा होता है उसकी जो बीज होते हैं वो झड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो कपड़ों पर अटक जाते हैं, हुक की तरह होते हैं जो कि अटक जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टल थे, जब वो एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर यानी कि वॉक के लिए गए थे, जब वहां से आए तो उन्होंने पाया कि उनके कुत्ते और उनके कपड़ों के ऊपर क्या है, छोटे छोटे बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को उन्होंने अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वो हैरान हो गए और उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और उन चीज़ों को बारीकी से देखा। तो क्या हुआ कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी
जो वो बीज थे, यहाँ पर देखिए थोड़ी यहाँ पर एक प्रिंटिंग मशीन है, ये है बीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर प्रिंट में। तो क्या होता है कि जो बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से जो बीज के हैं वो कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देख करके मास्टर को आइडिया आया क्या, वेलक्रो बनाने का, ठीक है। तो वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज मास्टर ने किया था सन 1948 में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ये है आपका लास्ट पॉइंट। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने वेलक्रो को बस्ते में, कपड़े पर, जूते के पट्टों पर आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको इमेज दिखाई कि आपने वो चप्पल में देखा होगा, जब वो हटती है तो चर चर की आवाज़ आती है, जिसको आपने अगर बात कहें तो चेपी वाली चप्पल जिसको आजकल बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आज 5 तरीके के पेड़ पौधों के बारे में हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे हैं जिनको हम पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करूँ, क्या पढ़ा, 5 पेड़ व पौधों के बारे में पढ़ लिया। पेड़ व पौधों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही क्या थे, इम्पॉर्टेंट थे। इनसे आपको सीटेट में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कभी कभार तो इन 5 ही चीज़ों पर एक एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब बात, इन 5 के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेड़ पौधों के बारे में, उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि पेड़ पौधों का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं हर बार बोलती हूँ, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।